मातु पिता की भैया सेवा करी बितरेना तरेना तरे तो तरे से। अंत में कहते क्या? बोले जिनकी जिभ्या हरि नाम न ले बिमरे ना मरे ना मरे तो मरीषि बिमरे ना मरे ना मरे तो मरीषि। आओ सभी लोग भगवान की गोद में बैठ करके भगवान की पावन कथा को हम और आप श्रवण कर रहे थे। पूज्य श्री सुरेंद्र शुक्ल जी महाराज से हम बड़ी प्यारी चर्चा श्रवण कर रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था। सरल सहज स्वभाव के धनी हमारी पूज्य श्री शुक्ल जी की सुंदर चर्चा हम सभी को श्रवण करा रहे थे। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, जीवन में व्यक्ति को चाहे जितने सुख हो जाए, चाहे कोई मकान से सुखी हो, चाहे कोई जायदाद से सुखी हो, चाहे कोई जमीन से सुखी हो, चाहे किसी वैभव से सुखी हो, लेकिन उसके जीवन में केवल एक सुख ना हो तो ये तुम्हारे सारे सुख किसी काम के नहीं। जीवन में एक प्राकट्य ना हो, हृदय में एक जो है उल्लास ना हो तो ये तुम्हारे सारे सुख ऐसे किसी काम के नहीं है। जैसे गोस्वामी जी बता रहे हैं, कौन सा सुख ना हो हृदय में? भक्ति का सुख ना हो, भक्ति का प्राकट्य ना हो, भगवान के प्रति आपका समर्पण ना हो। तो गोस्वामी जी बोले आप सबका महत्व कैसे नहीं है, बता रहे हैं कैसे। बोले जैसे भगत ही गुण सब सुख ऐसे, भगत ही गुण सब सुख ऐसे, भगति सब सुख ऐसे, भगति ही गुण सब सुख ऐसे भैया, भगति ही गुण सब सुख ऐसे भैया, भगति ही भगत ही गुण सब सुख ऐसे ऐसे। जैसे लबने बिना बहू, लबने बिना बहू, लबने बिना बहू, लबने बिना बहू, जैसे लबने बिना बहू जल जल जैसे। कैसे महत्व नहीं है अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो ऐसे महत्व हमारा आपका नहीं है। जैसे लबन बिना बहु व्यंजन जैसी। लबन माने तो आप सब लोग जानते होंगे, लबन माने होता है नमक, और लबन का दूसरा नाम है बुंदेलखंडी भाषा में लबन को नोन भी कहा जाता है। और संतों की भाषा में संतों के आश्रमों पर जब भंडारा होता है और किसी के भोजन में अगर लबन कम हो, नॉन कम हो, तो महात्मा ये नहीं कहते हैं कि जरा लबन लाना या
नौन लाना। संतों की भाषा में लबन को राम रस भी कहा जाता है। महात्मा कहते जरा राम रस कम है, राम रस लाइए। अच्छा, यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारी माताएं बहुत बढ़िया भोजन बनाएं और भोजन में सारे मसाले डालें, धनिया डालें, मिर्चा डालें, लौंग डालें, इलायची डालें, गरम मसाला डालें, बड़ी लौंग, छोटी लौंग, मझली लौंग, संजली लौंग सब डालना। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर उस भोजन में नमक का प्रयोग न किया जाए तो उस भोजन का कोई महत्व होने वाला नहीं है। जैसे बिना नमक के भोजन का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही हमारे आपके जीवन में अगर भक्ति का प्राकट्य नहीं है तो हमारा आपका भी कोई महत्व होने वाला नहीं है। अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो हमारा आपका ऐसे महत्व नहीं है जैसे लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे बिना नमक के भोजन का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही हमारे आपके जीवन में अगर भक्ति का प्राकट्य नहीं है तो हमारा आपका भी कोई महत्व होने वाला नहीं है। तो आप कहेंगे कि महाराज भक्ति कहां से लाएं, कहां मिलेगी? क्या बेगमगंज में मिल जाएगी क्योंकि बाजार लगता है वहां, या बेगमगंज में नहीं मिलेगी तो सागर में मिल जाएगी? सागर में और बड़ी दुकानें, सागर में अगर ना मिले तो दिल्ली चले जाएं, वहां भक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। बंबई चले जाएं, नहीं मिलेगी। किसी दुकानदार के बाप तक में ताकत नहीं है, चाहे लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च कर देना और कह देना कि 1 लाख रुपया ले लो, 100 ग्राम भक्ति दे दो, वो कहेगा डब्बा खाली, हमारे पास नहीं है। तो आप कहेंगे कि फिर भक्तिमय मेरा गांव कैसे बनेगा, भक्तिमय मेरा मोहल्ला कैसे बनेगा, भक्तिमय मेरा घर कैसे बनेगा, भक्तिमय मेरा जितना भी परिवार है वो कैसे बनेगा? मैं आपको एक बात बता दूं, भक्ति से अगर कोई जोड़ सकता है परिवार को, भाई को, बेटा को या अन्य मोहल्ला को, और कोई नहीं जोड़ सकता। अगर कोई जोड़ सकता है तो वो है हमारी माताएं। माताएं अगर चाहे तो अपने परिवार को राम की भक्ति से जोड़ दें, माताएं चाहे तो अपने परिवार को कृष्ण की भक्ति से जोड़ दें, माताएं चाहे तो अपने परिवार को स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह जैसा संस्कार दे दें, और माताएं चाहे तो अपने परिवार को डाकू सुल्ताना जैसा भी संस्कार दे सकती हैं। बड़े गौर से सुनना माताओं, क्योंकि आज विश्राम दिवस है और 2 दिन तो मेरा गला ही बैठा रहा तो समझ ही नहीं पाए कि कथा कहते हैं कि अपनी आफत में फिर रहे हैं। क्यों माई? माँ चाहे, क्योंकि सबसे पहले परिवार की गुरु माँ होती है। बेटा जब बोलना शुरू करता है तो माँ ही सिखाती है, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, ये तुम्हारी चाची जी हैं, ये तुम्हारी आंटी हैं, ये तुम्हारे आंटा हैं। आंटी, अंटा, चाचा, चाची, जो भी रिश्ता है ये सारे हमारी माताएं सिखाती है। बेटा बड़ा हुआ, अगर माँ का संस्कार मंदिर से जुड़ा होगा, माँ का संस्कार अगर भगवान के भजन से जुड़ा होगा, माँ का संस्कार भगवान की पूजा से जुड़ा होगा, तो उनके बेटों को सिखाना नहीं पड़ेगा, वो बेटा अपने आप सीख जाएंगे। बोलो सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे? समझ में ऐसे को समझ में ना ऐसे करो, क्योंकि आपका क्या बिगाड़ लेंगे। और हमें कोई ऐसी बात नहीं करना कि अगले साल फिर बुलाएं आप, हो भाई, हमें चुनाव भी नहीं लड़ना है यहाँ से, लेकिन जो बात आपको अच्छी लगे उसी में हाँ कहना, फिर हम कहते जाओ, आप कहते जाओ कि हाँ ठीक कह रहे हैं, गलत भी हो तब भी आप कह रहे हैं सही है। माँ चाहे तो अपने बेटा को राम बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बेटा को कृष्ण बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बेटा को स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह जैसा संस्कार दे सकती है, और माँ चाहे तो अपने बेटा को डाकू सुल्ताना जैसा संस्कार दे सकती है। यहाँ हमारे पूज्य श्री शुक्ल जी बैठे हैं। गोस्वामी जी से कहा, बाबा एक बात बताओ, क्या कहा संसार में जितनी भी ये माताएं हैं तो इन सभी माताओं को माँ कहलवाने का सौभाग्य मिला? गोस्वामी जी बोले सब माताओं को माँ कहलवाने का सौभाग्य नहीं मिला। फिर किन माताओं को माँ कहलवाने का सौभाग्य मिला?
उन माताओं को माँ कहलवाने का सौभाग्य मिला जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त हो, जिस माँ का बेटा राष्ट्र का भक्त हो, जिस माँ का बेटा भगवान की पूजा का भक्त हो, जिस माँ का बेटा मानस सम्मेलन का भक्त हो। बोलो भैया, इतने ये नाम संचालक जी बोलते हैं। कल हमारे नवीन जी ने बहुत सारे नाम बोले हैं, व्यास जी महाराज ने, डॉक्टर श्री देवेंद्र जी लिस्ट लेकर के आए थे कि 24-23 सन 2023 के ये दानदाता, 24 के ये और 25 के और आगे। बोलो भाई, ये 25 तक दान मिल रहे हैं यहाँ, अभी 24 चल रही है और 23 के भी कल जो है 23 वाले जो दानदाताओं का नाम आया तो बहुत सारे नाम आए। ईमानदारी से बताओ, उन बालकों का धन्यवाद नहीं है, करहोला के बालकों को धन्यवाद मैं नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं करहोला के माता पिता को धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने ये वृक्ष लगाया है महाराज कि आज ऐसे हमें आपको संस्कार को दे करके गए हैं। श्रद्धेय हमारे श्री पटेल जी परसों 10 मिनट सत्संग हुआ तो बताया कि साहब हमारे जो पिताजी थे और हमारे श्री हेम भैया जिनके यहाँ मैं रुका हूँ, उनके पिताजी आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, ये भी बैठे रहे। तो इनके जो बुजुर्ग माता पिता थे वो ऐसा संस्कार दे करके गए हैं भैया, जब तक जीवन रहे, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं भगवान से जुड़ा हूँ, और जब मेरा जीवन विश्राम हो जाए, जब तुम्हारा जीवन आए तो तुम भी भगवान के श्री चरणों में समर्पित रहना। और ये आज हमें आपको दिखाई दे रहा है, ये है माता पिता का संस्कार। तो कहा कि माँ कहलवाने का किस माँ को अधिकार मिला? उस माँ को मिला जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त हो। उस माँ को मिला माँ कहलवाने का अधिकार जिस माँ का बेटा राष्ट्र का भक्त हो, जिस माँ का बेटा भगवान के नाम का भक्त हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी कह रहे थे, अरे पुत्र बती चुको जग सो, पुत्र पति चुको जग सो, पुत्र पति जग सो, पुत्र पति चुको जग सोई भैया, पुत्र पति चुको जग सोई, जुबाती जग सोई। और रघुपति भगति, रघुपति भगति, रघुपति भगति काश सुख हो। जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त हो उस माँ को माँ कहा गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस माँ को पुत्रावती जुबती जग सोई, और रघुपति भगति जासु सुत हो। जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त हो, राष्ट्र का भक्त हो, भगवान की पूजा का भक्त हो, उस माँ को माँ कहा जाएगा। और गोस्वामी जी से कहा कि जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त ना हो, भक्ति उसमें ना हो, भक्ति का विरोध करता हो, भगवान के नाम का विरोध करता हो, मानस सम्मेलन का विरोध करता हो, विद्वानों का विरोध करता हो, कथा का विरोध करता हो, तो क्या उस माँ को मानी कहा जाएगा? गोस्वामी जी बोले उसको मानी कहा जाएगा। फिर क्या कहा जाएगा? बोले उसको कहा जाएगा नतर बांझ फल। तो भाई लिखा के नहीं लिखा है, समझ में आया? समझ में ऐसे करो। जिस माँ ने अपने बेटा को भक्ति से जुड़ने का संस्कार नहीं दिया उस माँ को माँ नहीं कहा जाएगा, बल्कि नतर बांझ फल बात ब्यानी, राम विमुख सुतते हित जानी। जिस माँ ने भगवान से जुड़ने का संस्कार नहीं दिया, बल्कि उसने जन्म नहीं दिया, बल्कि ब्यानी शब्द का प्रयोग कर दिया। और ब्यानी शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जानवरों के लिए।
भैंस ब्यानी, बकरी ब्यानी, न जाने क्या क्या। तो गोस्वामी जी मर्यादा में गाली देते हुए कहते हैं कि जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त नहीं है, भगवान के जो है पूजा का भक्त नहीं है, उस माँ को माँ नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो तो नतर बाज भल बाज ब्यानी। तो गोस्वामी जी से कहा, बाबा मानस में क्या कोई माँ ऐसी है जिस माँ ने अपने बेटा को ऐसा संस्कार दिया हो, बेटा तुम्हारा केवल जीवन वही धन्य है जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। अपने बेटा को भगवान से जोड़ दिया हो, भक्ति से जोड़ दिया हो, भगवान के चरणों से जोड़ दिया हो। है कोई माँ? है। उस माँ का नाम क्या है? उस माँ का नाम है माता सुमित्रा, जो लक्ष्मण की माँ है। आपको पता है जिस समय भगवान श्री राम का वनवास हुआ, प्रसंग का विस्तार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जरा सूत्र लेते जाएं। भगवान श्री राम का वनवास हुआ, इसके पहले राम जी का राज तिलक होना था। लक्ष्मण जी सारी अयोध्या में लड्डू बांट रहे थे, झंडा लहरा रहे थे और यही कह रहे थे हमारे राम जी राजा बनने वाले हैं। क्या राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी, आनंद अवध राजधानी। लक्ष्मण लड्डू बांट रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं और अयोध्या में गीत गा रहे हैं। किसी ने कहा लक्ष्मण क्या हुआ? कुछ ही क्षणों के बाद जो हमारे बड़े भैया हैं ना, वो राजा बनने वाले हैं, हमारी जो बड़ी भाभी है ना, वो रानी बनने वाली। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। एक व्यक्ति ने जाकर के कहा लक्ष्मण बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हाँ, हमारी जो सरकार है ना वो राजा बनने वाले हैं। उसने कहा कि संसार के लोग झूठ बोले कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्मण तुम भी झूठ बोलना सीख गए हो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जिनके तुम राज तिलक की बात कर रहे हो ना, मैं उनको अभी अभी देख करके आया हूँ, वो तो तैयार खड़े हैं। कहाँ के लिए? आहा, उस व्यक्ति ने कहा तापस तापस शुभे सबे शिवदासी, तापस शुभे सबे शिवदासी, 14 बरस राम वासे 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 शुभे शिवदासी, ताप शुभे उदासी। जिनके तुम राज तिलक की बात कर रहे हो, वो तो 14 साल वन यात्रा के लिए तैयार खड़े। जैसे लक्ष्मण ने सुना कि मेरे बड़े भैया राम का 14 साल के लिए वनवास हो गया, आहा, लक्ष्मण जी ने लड्डुओं को फेंक दिया, झंडाओं को फेंक दिया, प्रसन्नता चली गई। और गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी को जैसी पता चल गया तो लिख रहे हैं गोस्वामी जी, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए,
लक्ष्मण पाए समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदलूत भाए व्याकुल बिलख। जैसे लक्ष्मण जी को पता लगा समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठाए। कैसे जा रहे हैं लक्ष्मण जी? ऐसे जा रहे जैसे कंप पुलक तन नयन शनेरा ओ गए तहाँ जहाँ प्रेम अधीरा। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी गए हैं और राम जी के सामने पहुंच गए। राम जी तो तैयारी में बलकल वस्त्र पहन करके खड़े थे, वन यात्रा के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध बहुत है, अंदर जो है बड़ी घबराहट हो रही है। लेकिन लक्ष्मण जी राम जी से ये पूछ नहीं रहे हैं कि सरकार आपको ये वनवास दिया किसने? क्यों? मर्यादा है, क्योंकि राम जी बड़ी भैया हैं और लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में लक्ष्मण जी राम जी से ये नहीं पूछ रहे हैं कि सरकार आपको ये वनवास दिया किसने। और मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। क्या कहना शकत कछु भैया चित बैठ ठाणे। कैसे? बोले ऐसे जैसे मीना दीना जल जलाते काड़े। मीन दीन जन जलते काड़े। कुछ नहीं कहते। ये है मर्यादा, ये है भाई भाई का प्रेम। आज पता ही नहीं लगता है कि बड़ा भाई कौन सा है और छोटा भाई कौन सा है। मैं करहोला की बात नहीं कर रहा हूँ, करहोला में तो आज भी संस्कार जिंदा है, लेकिन मुझे बहुत जगह जाने का सौभाग्य मिलता है। परिवार में बड़े भाइयों का छोटे भाइयों को पता ही नहीं लगता कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है। इतनी मर्यादा महाराज नष्ट हो गई है कि बड़ा भाई ही छोटे भाई को बीड़ी जला के दे रहा। लो साहब, सिगरेट लो साहब, गुटखा लो साहब, ना बड़े का पता ना छोटे का पता। ये कहाँ चला गया भाईचारा? यहाँ तो लोग भाईचारे से रहते हैं करहोला में, अर्थात कई जगह, बहुत जगह भाई से अपना संबंध इस कदर जोड़ लेते हैं कि जब कोई ना मिले तो भाई को ही चारे की तरह चबा लेते हैं, और प्रेम अधिक उमड़े तो मामले को ही दबा देते हैं, और जब कोई ना मिले तो भाई को ही पेड़ा की तरह खा लेते हैं। पता ही नहीं लगता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्या मर्यादा होना चाहिए। लक्ष्मण जी को क्रोध बहुत है। ये लग रहा है कि जिसने अगर बन दिया हो और अगर बता देना कोई तो सीधा क्यों भाई। लेकिन कह नहीं रहे हैं कुछ। कहना सकत कछु जितापत ठाड़े। कैसे? ऐसे जैसे मीन दीन जन चलते काड़े। ऐसे लक्ष्मण जी खड़े हैं जैसे किसी मछली को जल से अलग कर दिया जाए और मछली से पूछा जाए कि आपके लिए सोफा डाल दे तो सुख मिलेगा, मछली कहेगी नहीं। बेड डाल दे सुख मिलेगा, मछली कहेगी नहीं। तो बड़े बड़े साउंड लगा करके कोई गीत बजा दे सुख मिलेगा, मछली कहेगी नहीं।
फिर सुख कहाँ मिलेगा? मछली कहेगी सोफा में नहीं, बेड में नहीं, बड़े बड़े साउंडों में नहीं, अगर मुझे सुख में देखना चाहते हो तो जब तक मुझे जल में प्रभावित नहीं करोगे तब तक मुझे सुख मिलने वाला नहीं है। और मछली को जब जल से अलग कर दिया जाता है तो जो तड़पण मछली की होती है आज वही तड़पण श्री लक्ष्मण जी की है। गोस्वामी जी कह रहे हैं मीन तीन जन जलते कारे, जैसे जल से मछली को अलग कर दिया जाता वो तड़पण होती है, ऐसे लक्ष्मण जी को राम जी का स्वरूप देख करके, वन यात्रा का देख करके दुखी हो रहे हैं। राम जी ने जब ये चेहरा देखा लक्ष्मण जी का तो राम जी समझ गए कि लगता है किसी ने सूचना दे दी। तो राम जी ने धीरे से कहा कि लक्ष्मण तुम्हारा चेहरा देख करके लगता है जैसे आप थोड़े दुखी हो। अब बोले लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप थोड़े दुखी कह रहे हो? सरकार थोड़े दुखी नहीं है, बहुत दुखी है। तो दुख का कारण क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मैंने सुना है कि आपका 14 साल के लिए वनवास हो गया। तो राम जी ने कहा कि अगर मैं कह दूंगा कि हाँ वनवास हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। तो राम जी और तेज बोलने लगे। राम जी ने कहा कि तुमसे किसने कह दिया कि मेरा 14 साल के लिए वनवास हुआ? तो लक्ष्मण ने कहा तो क्या हुआ नहीं वनवास? अब देखो ये राम जी बोल रहे हैं, राम जी के बोलने की शैली देखते। राम जी ने कहा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो लक्ष्मण। क्या? कहा कि पहले ये बताओ कि हम सभी 4 भाई हैं कि नहीं हैं? हाँ अवश्य। तो लक्ष्मण ये बताओ हम सबसे बड़े भाई हैं या नहीं हैं? हाँ आप बड़े भाई हैं। तो बोले माता पिता ने विचार किया है कि जो सबसे बड़ा बेटा है उसको छोटे एरिया का राज नहीं मिलना चाहिए, फिर बहुत बड़े एरिया का राज मिलना चाहिए, और जो भाइयों में छोटा बेटा है उसको छोटे एरिया का राज मिलना चाहिए। तो लक्ष्मण जी बोले हम समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? राम जी ने कहा कि हम बड़े भाई हैं तो माता पिता ने विचार किया कि बहुत बड़े एरिया का राज मिलना चाहिए। तो सरकार आपको कहाँ का राज मिल गया? अब राम जी कह रहे पिता दीन मोहि कानन राजो। तो भाई इस चौपाई में राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे 14 साल के लिए वनवास दे दिया। कानन राजू, कानन माने जंगल और राजू माने राजा, जंगल का राजा बना दिया हमारे माता पिता ने, क्योंकि हम बड़े भाई हैं, बड़े बेटा हैं। तो लक्ष्मण जी बोले वही बात हम कह रहे थे वही आपने कह दी, पर आपके बोलने में हमारे बोलने में अंतर है। राम जी ने संभाल करके बोला ये राम जी की वाणी है। देखो भैया बोलते सभी हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको बोलना आ जाए। बहुत से लोग ऐसे बोलते कि जिनके बोलने में लगता है कि ये बोलते ही रहे हम सुनते रहे। बहुत से लोग ऐसे बोलते जिनके बोलने में लगता कहने लगते हम और आप तुम बोलते रहो हम सुनते रहे। और बहुत से लोग ऐसे बोलते जिनके बीच ही में कहना पड़ता कि अब मत बोलना, बोले अगर बोले तो बोले, अगर बोले तो समझ लेना तुम बोलो। बोलने ही गड़बड़ी है कि नहीं है? इसलिए बोलने पर बहुत विचार किया विद्वानों ने, कैसे बोलना चाहिए। विद्वान कहते हैं बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे सो भैया आप हो शीतल हो। ऐसे बोलो। और कैसे बोलना चाहिए? एक जगह लिखा कागाती को लेत है भैया कोयल की को देत और मीठी बाड़ी बोल के सो भैया जग अपनो कर लेता, जग अपनो कर ले।
पूज्य श्री वेदाचार्य जी महाराज की जय। आप सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। पूज्य संचालक जी के रूप में विराजमान हमारे श्री वेदाचार्य जी महाराज का आगमन हो गया है और कुछ ही क्षणों के बाद उनका भी सत्संग हम और आप श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रद्धे हमारी श्री नवीन दास जी महाराज भी मंच की तरफ आ रहे हैं। उनकी वाणी से भी हमें आप सबको कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। बड़े सरल बड़े सहज हमारे श्री नवीन महाराज जी और पूज्य हमारे श्री वेदाचार्य जी महाराज विद्वानों से महापुरुषों से हम और आप सत्संग श्रवण करेंगे। और 10-5 मिनट की बात कही कि मैं वाणी को विराम दूंगा। बड़े प्रेम से गाएं।